हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम कंप्लीट कोर्स ऑन एनसीईआरटी ज्योग्राफी विषय को पढ़ रहे हैं, क्लास 6 के को। यूनिट 6 हमारा देश भारत, इसको पढ़ रहे हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से लगा करके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। देखो, चारों साइड की बाउंड्री के बारे में इसमें बता दिया गया है। जैसे कि हमारा भारत है, यहाँ पर हिमालय रहता है उत्तर में, पश्चिम में अरब सागर रहता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी रहती है और दक्षिण में हिंद महासागर से हमारा देश। भारत का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हैगा। ये उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कश्मीर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार रहेगा। और जो इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3200 के करीब किलोमीटर लंबाई है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आता है और पश्चिम में गुजरात का कच्छ आता है, वहाँ तक 2900 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। जैसे जब यहाँ पे हम देखेंगे इस मानचित्र में, तो ये हमारा लद्दाख होता है, यहाँ से लगा करके कश्मीर तक की 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक लंबाई रहती है। और यदि हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, यानी अरुणाचल प्रदेश लगा कर गुजरात के कच्छ तक, यहाँ तक हमारी 2900 किलोमीटर के करीब। अब आते हैं जिसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत भी मिलते हैं, भारतीय महामरुस्थल जैसे कि रेगिस्तान वगैरह जो मिलते हैं, थार वगैरह के मरुस्थल वगैरह। उत्तरी मैदान मिलता है, गंगा का मैदान, आसमानी पठारी सतह मिलती है, तटीय भाग मिलते हैं, द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। अब यहाँ जलवायु के रूप में वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता आएंगी। और भिन्नता होने के बावजूद भी हम सब में एकता पाते हैं, जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, भारत बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगा करके पश्चिम में अरब सागर तक ये तट वगैरह इसके लहराते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, इसका जो क्षेत्रफल 32.8 है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो लंबाई है इसकी, यानी उत्तर में लद्दाख आता है, दक्षिण में कन्याकुमारी आता है, तो इसकी 3200 किलोमीटर के करीब लंबाई है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, पश्चिम में 2900 किलोमीटर तक लंबाई है। इसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल आते हैं, उत्तरी पठार आते हैं, मैदान आते हैं, तटीय भाग आते हैं, द्वीप समूह, इन सब से मिलकर के हमारा देश बना हुआ है। और यहाँ की सबकी जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव सब अलग अलग हैं। भाषा, संस्कृति बहुत कुछ अलग है। और अलग अलग होने के, भिन्नता होने के बावजूद भी हम एकता दिखाते हैं। और ये हमारी परंपरा को दिखाती है, परंपरा, और इसलिए हम एक राष्ट्र के रूप में बने हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक 120 करोड़ की जो आबादी है वो हो चुकी है। मतलब हालांकि अभी वर्तमान में हम विश्व में नंबर 1 आबादी पहुंच गए हैं, चीन को भी छोड़ दिया है। अब आता है स्थिति पे आते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में होता है। जब अपन देशांतर के बारे में बात करते हैं, पश्चिम से लगा करके पूर्व तक जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच हमारा देश स्थित है। ये 4 डायमेंशन होती हैं। ऐसे ये जो वाली रहती है इसको अक्षांश कहते हैं, और इस टाइप से रहती है उनको देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। अगर हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस में पड़ेगी? देखो, भारत यहाँ से हम लंदन से देखते हैं, लंदन की कंपनी पूर्व में आते हैं और उत्तर में आते हैं हम, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारी स्थिति पड़ती है। पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध के रूप में पूर्वी गोलार्ध में, और उत्तर दक्षिणी गोलार्ध के बारे में उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। बहुत बड़े देशांतर विस्तार में लगभग 29 डिग्री। अब जैसे
97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, इन दोनों में से अपन डिफरेंस निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री 29 डिग्री का डिफरेंस आता है। और जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 डिग्री का देशांतर होने से 4 मिनट का फर्क आ जाता है। और अभी क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री का ऑलमोस्ट 29 से 3 चौक 12 यानी 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर होता है। यानी सबसे पहले सूरज कहाँ पे उगेगा, अरुणाचल प्रदेश में उगता है तो 2 घंटे बाद कच्छ में उगेगा, और जब वहाँ पे डूब जाएगा, कहाँ कच्छ में, जब अरुणाचल प्रदेश में डूब जाता है उसके 2 घंटे बाद कच्छ में डूबता है, तो इसलिए 2 घंटे का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले होता है और पहले ही अस्त हो जाता है। तो इसलिए हम भारत की जो देशांतर रेखा होती है, स्थानीय मानक समय को रेखा होती है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, क्योंकि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल इलाहाबाद की नैनी से होकर के। इसे आमोत्तर को भारत का मानक या आमोत्तर भी कहा जाता है। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमा इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो इसके नाम देख लेते हैं। 7 देश में क्या हो जाएगा, नेपाल आ जाएगा 1 नंबर, दूसरे पे भूटान आ जाएगा, तीसरे पे चीन आ जाएगा, चौथे पाकिस्तान आ जाएगा, 5वें बांग्लादेश आ जाएगा, 6ठे पे म्यांमार आ जाएगा, है ना, और 7वें पे यहाँ पे छोटा सा पोर्शन मिलता है अफगानिस्तान का। कौन कौन सा आता है, बांग्लादेश आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, चीन आता है, पाकिस्तान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री हो जाते हैं। और इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी है। देखो समुद्र से तो भाई कौन से, चीन की नहीं जुड़ी है, इधर में नेपाल की नहीं जुड़ी है, भूटान की नहीं जुड़ी है, नेपाल भूटान की नहीं जुड़ी है मेनली तो। हालांकि चीन की सीमा उधर चीन सागर वगैरह से जुड़ती है, पाकिस्तान की भी जुड़ती है अरब सागर से, अफगानिस्तान की नहीं जुड़ती है, म्यांमार की भी जुड़ती है, बांग्लादेश की भी जुड़ती है सीमा। और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैंगे, 2 द्वीप कंट्री हैंगे, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। ऐसे श्रीलंका हो जाता है, यहाँ मालदीव हो जाता है। ये भी भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैंगे। पाक जल संधि हैगी जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान, इन भारत हो गया, तो इनके बीच में एक पाक जल डमरू मध्य हैगा। अब राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात करते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हैगा हमारा देश। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हैगा। दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। यहाँ पर एक छोटे छोटे से टर्म है कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, सहायक निक्षेप क्या होता है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। कौन सी, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जैसे नदी बह रही होती है तो नदी अपने बहाव के दौरान बहुत सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर उनको लेके आती है और वो आपस में टकरा टकरा के महीन होती जाती है। ठीक है, और जब मैदानों में आती है तो निक्षेपित तो उसको जमा कर दी जाती है, उनका स्पीड भी धीमी हो जाती है तो इसलिए उनको नहीं ले पाती, उसको जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदी क्या होती है, एक बड़ी नदी होती है और बहुत सारी उसमें छोटी छोटी नदी आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो छोटी छोटी नदी मिल रही है बड़ी नदी में, तो उस बड़ी नदी की जो छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं उसको सहायक नदी कहते हैं। एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में से किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है उसको सहायक नदी कहते हैं। भौतिक विभाजन पा जाओ। देखो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का 2 शब्दों से मिलकर बना है हिम धन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब घर होता है, यानी बर्फ का घर है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहते हैं, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर हैगी, कौन सी, बृहत हिमालय में। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हैगा। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे आएंगे। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइएगा इसमें। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला हैगी। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित हैगा। ये मैदान समतल और सपाट हैंगे।
ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। यानी जब ये नदियाँ हिमालय से आती हैं तो वहाँ से कंकड़ पत्थर मिट्टी सब लेकर आती हैं और मैदानों में आकर जमा कर देती हैं, इसको जलोढ़ निक्षेपों का निर्माण हो जाता है। और नदियों के ये मैदान जब ये मिट्टी आती है, नई नई मिट्टी आती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, तो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। जो उत्तर के मैदान है वहाँ पे क्या होती है, जलोढ़ निक्षेप होते हैं, उससे क्या कि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, तो इसलिए जनसंख्या वहाँ सबसे ज़्यादा रहती है। भारत के पश्चिमी भागों में भारतीय मरुस्थल स्थल रहेगा, जो शुष्क हैगा, गर्म हैगा और रेतीला स्थान हैगा। देखो मरुस्थल रेतीला तो होना ही है, गर्म भी होना है, और भारत की जलवायु शुष्क कहते हैं, सिर्फ शुष्क को गर्म मिलेगा। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार रहेगा। इसकी आकृति कैसे, त्रिभुजाकार रहेगी। देखो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसी आकृति जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हो, स्थल आकृति जो तीन ओर से समुद्र, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार रहेगा। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। मध्य एवं सतपुड़ा, विंध्य एवं सतपुड़ा भी श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। इन श्रृंखलाओं से होकर के विंध्याचल और जो सतपुड़ा श्रेणी उनके मध्य से होकर के नर्मदा निकलती है, और यहाँ से होकर के कौन सी निकलती है, सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती निकलती है। और ये पश्चिम में बहने वाली एक मात्र नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं बड़ी नदियों में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री हैगा, ठीक है, और पूरब में पूर्वी घाट स्थित हैगा। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से नहीं है, जबकि पूर्वी घाट है जो टूटा फूटा है, असमान हैगा, ठीक है। देखो पश्चिमी घाट कैसे एक समान हैगा, पूर्वी घाट टूटा फूटा असमान हैगा। इन पठारों में खनिज, कोयला, लोह, अयस्क वगैरह सब मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी घाट के जो तटीय मैदान हैं काफ़ी सक्रिय होते हैं, और पूर्वी घाट के जो तटीय मैदान होते हैं वो अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा भी हैगा। देखो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो प्रवाल होते हैं कि छोटी समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। जो समुद्री जंतु होते हैं ना, छोटे समुद्री जंतु, उनके कंकाल होते हैं, और इन कंकालों को क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं, जो पॉलिप होते हैं ना, जीवित होते हैं, मर जाते हैं, तो उनका अकेला कंकाल ही कंकाल बच जाता है, और फिर उसके ऊपर क्या होता है, अन्य पॉलिप की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे ही ठोस आकृति का रूप ले लेती है, ठोस कंकालों का ऊपर ये रूप ले लेती है, और बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया। ऐसे एक प्रवाल हो जाता है, ठीक है, जो मूंगा होता है प्रवाल, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं पॉलिप, ये मर जाता है तो उसके ऊपर बैठा वो भी दूसरा जन्म देता है, दूसरा जन्म ये मर जाता है, तो इस टाइप से क्या हो जाता है, ये बहुत ऊंचे द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। अब आते हैं भारत में 2 द्वीप समूह स्थित हैं, जैसे कि यदि अपन अरब सागर में बात करते हैं तो लक्षद्वीप होता है, जो कि केरल के तट के से कुछ दूर स्थित हैगा, इसको प्रवाल द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैगा, ठीक है। 2004 में वहाँ सुनामी वगैरह भी आई थी, ठीक है, तो सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, और बहुत सारे लोगों के मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग हैगी जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी डेफिनेशन में यहाँ पे दे दिए कि सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। जैसे कि जो हिमालय पर्वत हो जाता है, उत्तर का मैदान हो जाता है, और तटीय मैदान हो जाते हैं, और रेगिस्तान वाला पोर्शन हो जाता है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों जुड़ी हुई है, जैसे कि अपन ने देखा था कि बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान हो जाता है। कौन सी 2 प्रमुख नदी अरब सागर में मिलती हैं, जैसे कि अपन देखा था, एक जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उनके बीच से होकर के नर्मदा गुजरती है, और इधर से औरंगाबाद से होकर के इनके बीच से जो क्या निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है और ऐश्वर्य का निर्माण करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम अपन को पता है क्या होता है, सुंदरबन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हैगा।
भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और जैसे कि जो पंजाब और हरियाणा है, इनकी राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़ हैगी। उत्तरी मैदान में जनसंख्या ज़्यादा निवास क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे जो नदियों के द्वारा निक्षेप मिट्टी को निक्षेप कर दिया जाता है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, उपजाऊ होती है, कृषि की बहुत ज़्यादा कृषि बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर कृषि होंगे तो कृषि से संबंधित उद्योग लगे जाएंगे, इसलिए जनसंख्या वहाँ निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रवाल होते हैं ना, जब वो जो मूंगा ये समुद्री के छोटे से छोटे जीव होते हैं, ठीक है, जो कि जन्म देते हैं, वो पॉलिप, इसको पॉलिप कहा जाता है। फिर जैसे वो मर जाते हैं तो उसके ऊपर दूसरा जीव जन्म देता है, तो वो मर जाते हैं, उसके कंकाल पर फिर दूसरा जीव, तो एक भित्ति का निर्माण कर देते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण कर देता हूँ, वो एक द्वीप का आकार लेता है, इसलिए इसको लक्षद्वीप को क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमालय का जो सबसे दक्षिण भाग शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री है ना, इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है भाई। हिमाद्री को जो अपना बृहद हिमालय उसके नाम से जाना जाता है। पाक जलमंडल बल जल संधि है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैगी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह, अरब सागर में तो भाई पता है लक्षद्वीप समूह स्थित हैगा। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला को हम अरावली कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल अपन देखा था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। महान हिमालय, उसको बृहद हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, और भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, जिसको अपन करक रेखा कहते हैं, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये छोटे से एक परिशिष्ट बन दिया है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसकी राजधानी राज्य दिया है, जैसे कि आंध्रा की राजधानी हैदराबाद होती है, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर होती है, असम की राजधानी दिसपुर होती है, बिहार की राजधानी पटना होती है, छत्तीसगढ़ की न्यू रायपुर होती है, गोवा की पणजी होती है, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में आती है। चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन में, लक्षद्वीप की कावरत्ती में, पुडुचेरी की पुदुचेरी में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसकी दिल्ली में ही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, लद्दाख की लेह में। ज्योग्राफी है, भूगोल है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अभी हम क्लास 6-7 की NCERT को शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।